हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा सिरसा सांसद कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए मान गई हैं और इसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। शैलजा टिकट बंटवारे में अनदेखी, विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत न देने और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के नाराज हो गई थी। शैलजा चुनाव प्रचार छोड़ करके घर बैठ गई, यहां तक कि दिल्ली में मैनिफेस्टो रिलीज में भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि शैलजा कैसे प्रचार के लिए राजी हुई, इसको लेकर के पूरी कहानी सामने नहीं आई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर में यह भी पता चला कि शैलजा को राहुल गांधी ने मैसेज भेजा। राहुल ने शैलजा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने को कहा, जहां खड़गे ने शैलजा को सीएम चेहरे और राहुल गांधी की रैली को लेकर के भरोसा दिया, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आई। हालांकि उन्होंने खुद बातचीत को लेकर के कोई ब्यौरा नहीं दिया है। कुमारी शैलजा जन्मदिन मना रही हैं, प्रशंसकों की यहाँ पर भीड़ है और मैम जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ पर प्रशंसक तमाम पहुँचे हैं। नहीं, ये तो लोगों का प्यार है। कोई ना कोई बहाना होता है, तो ये तो एक बहाना है। लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने जो साथ दिया, कांग्रेस को मजबूत किया। आज हरियाणा में कांग्रेस इस स्थिति में है, हम सरकार बनाएंगे और उसमें सभी साथियों का योगदान है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमको हरियाणा के लोगों के लिए और अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के लिए सबको साथ मिलकर मेहनत करनी है। आने वाला समय अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। जिस तरह से हरियाणा में राजनीति रही है, आपका एक कद बड़ा रहा है, केंद्रीय मंत्री आप रह चुकी हैं, सबको उम्मीद रहती है। रणदीप जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्रचार करने पहुंच रही हैं, कब तक पहुंचेंगी मैम? एक दो दिन में। राहुल गांधी और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं, तो सभी देखो, राहुल जी के आने का इंतज़ार सबको रहा और राहुल जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी और अन्य नेता भी। तो आकर उनके आने से एक नई ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक चीज़ और है जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि दलित चेहरा है आप, और दलितों की वहाँ पर सही तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। ठीक है, बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, ऐसा शैलजा कहती हैं और वहां पर सरकार बनाएंगे, ये दावा कर रही हैं। फिलहाल प्रशंसकों के बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ में अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली। तो शैलजा प्रचार में हिस्सा ले रही है, इसकी पुष्टि कांग्रेस में उनके साथ जुड़े हुए सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी की। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से शैलजा प्रचार शुरू कर देंगी। शैलजा हरियाणा का प्रमुख दलित चेहरा है और गांधी परिवार की करीबी भी मानी जाती है। अब सवाल है कि आखिर शैलजा की नाराजगी दूर हुई कैसे है? 2 शर्तों पर दूर हुई है शैलजा की नाराजगी। क्या है वो? कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार का रीस्केड्यूल जो है उन्होंने बनाया। पहले वाले स्केड्यूल में शैलजा सुरजेवाला समर्थकों के नाम नहीं थे। राहुल सबसे पहले शैलजा समर्थक के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की 26 सितंबर को असंध में रैली होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर के कंट्रोवर्सी है। पार्टी नेतृत्व का आश्वासन, सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करने वाला है। अब आपको शैलजा के नाराज होने की वजह भी बताते हैं। आखिर चुनाव के वक्त हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता नाराज हुई क्यों? दरअसल शैलजा के नाराज होने की कई वजह हैं। शैलजा ने 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी। टिकट बंटवारे के वक्त शैलजा खेमे के हाथ केवल 5 सीटें आई। सबसे करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौल से टिकट नहीं दिला और इसके बाद टिकट वितरण के अंतिम दिन शैलजा पर जातिगत टिप्पणी हुई। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का है, दूसरा है शैलजा का। सुरजेवाला भी इसमें साथ हैं और वीरेंद्र सिंह भी एक साथ नजर आए। किरण चौधरी भी हुड्डा से नाराजगी बताकर के भाजपा में गई थी। इसके बाद ही वीरेंद्र सिंह शैलजा गुट के साथ नजर आने लग गए। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर के बयानबाजी तक दोनों खेमे में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिली। हरियाणा में नाराज कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा पर सियासत भी तेज है। उनकी इस नाराजगी को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को भाजपा में आने का ऑफर दे डाला। शैलजा के बीजेपी में आने की अटकलों पर केंद्रीय राव इंद्रजीत ने कहा कि शैलजा पार्टी में आएंगी या नहीं आएंगी ये तो उनका ही फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से शैलजा की कांग्रेस में अनदेखी हुई उसे देख करके मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह एक वर्ग कांग्रेस के पक्ष में हुआ तो उसमें सेंध जरूर लगेगी और वो वोट बीजेपी को ही मिलने वाला है। हर एक पार्टी अपना अच्छा मैनिफेस्टो बना करके लोगों के सामने पेश करती है। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये रहा है कि जो अभी तक हमने पेश किए हैं
मैनिफेस्टो पिछले 2 योजनाओं के अंदर 14 और 20 के अंदर उसको पूरा किया है। इस वाले को भी हम पूरा करेंगे, इस तरह का मेरे को यकीन। उम्मीद पे दुनिया जिंदा है और हम उम्मीद करते हैं कि प्राथमिकता साउथ हरियाणा को पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस का शैलजा बड़ा दलित चेहरा है और सूबे में चूंकि 21% दलित वोट बैंक में शैलजा का अच्छा प्रभाव है। शैलजा की नाराजगी से पार्टी को इस वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और इसलिए बीजेपी भी कुमारी शैलजा की नाराजगी को चुनाव में खूब भुनाने में लगी हुई है। अब आप हरियाणा की दलित राजनीति को आपको समझाते हैं। हरियाणा में दलित राजनीति क्यों हो रही है? दरअसल राज्य की आबादी में तकरीबन 21% दलित है। जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। राज्य में 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 90 में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस को 68% दलित वोट मिले। हरियाणा में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा दलित वोट है। बीजेपी के नेता जानते हैं कि हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का प्रभाव है। ऐसे में तकरीबन 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। तब से ही कुमारी शैलजा चुप थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 26 सितंबर से एक बार फिर से प्रचार में वो उतरेंगी।